तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करिए और जाकर उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया है कि मिसुजो और कैरल नाइट स्पेंड करने आती है टोमो के घर पे। ये लोग यहाँ पर कोई किंग गेम खेलती है और पहली बार कैरल किंग बनती है और कैरल ऑर्डर देती है कि टोमो चान को मिसुजो चान का एक्टिंग करना होगा, पर टोमो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कैरल ऐसा एक्टिंग करके दिखाती है। वो डरावने तरीके से बोलती है कि मैं तुम्हारे सोशल लाइफ का खात्मा कर दूंगी। टोमो इस पर हंसने लग जाती है और इसके बाद किंग बनती है मिसुजो। और मिसुजो ऑर्डर देती है कि टोमो को जोन के साथ फायरवर्क शो देखने जाना होगा, जिस पे टोमो बोलती है वो तो मैं हर साल ही चाहती हूँ। और मिसुजो बोलती है बस तुम दोनों अकेले। इसके बाद टोमो जोन से पूछने जाती कि क्या तुम मेरे साथ फायरवर्क शो देखने चलोगे। जोन इस पे पूछता है कि वो दोनों लड़कियां भी हमारे साथ आएंगी क्या, और टोमो बोलती है नहीं इस बार बस मैं और तुम जाएंगे। तो जोन बोल देता है ठीक है हम चल सकते हैं। तो यहीं पर टोमो सोचती है कि आखिर ये एक्साइटेड क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो जोन यहाँ पर टोमो के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि मजा आएगा फायरवर्क फेस्टिवल में। इसके बाद हमें जोन को दिखाएगा और वो सोचता है कि बस मैं और टोमो अकेले फायरवर्क्स फेस्टिवल में, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसे याद आता है कि कैसे जोन को टोमो बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर वो सोचता है कि उसका वो मतलब नहीं रहा होगा। इसके बाद हमें टोमो और कैरल को साथ सोते हुए दिखाया गया और टोमो सोचती है कि बहुत दिनों से जोन बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। उस बीच पर भी वो कितना अजीब बिहेव कर रहा था मेरे साथ। वो सोचती है आज भी वो अजीब बिहेव कर रहा था, क्या ये एक समर एग्जॉस्टन है। कैरल तो नींद में ही बोलती है ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें मिसुजो को दिखाया गया है जो कि याद करती है कि जब टोमो ने उसे जोन से प्यार करने के बारे में बताया था पहली बार, तो उसने उसे एक बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स दिया था बिना सोचे समझे। उसने टोमो को बोला था कि तुम थोड़ी लड़की जैसी बनो, और उसके बाद से टोमो ने खुद को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया था एक लड़की बनने में। वो सोचती कि शायद कैरल सही बोल रही थी, मैंने गलत किया उसके साथ। पर फिर वो सोचती कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं अगर जोन का यूज करते रहूंगी तो मैं और टोमो एक साथ बहुत समय बिता पाएंगे। यही बोलते बोलते वो सो जाती है और जब वो अगले दिन उठती है तो वो देखती कि वो तो टोमो के साथ सोई हुई है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि जो जोन होता है वो रेडी हो जाता है इस फायरवर्क फेस्टिवल में जाने के लिए, और उसकी मॉम तो उसे गुड लक विश करती है। जोन ये भी डिसाइड कर लेता है कि ये जो उसके दिल में धक धक हो रहा है ये क्या फीलिंग है एक्चुअल में। और हमें कैरल को भी दिखाया गया और वो जाती है मिसुजो के पास और उसे बोलती है प्लीज फायरवर्क आप मेरे साथ देखने चलिए ना। तो मिसुजो बोलती कि मैं नहीं चलूंगी। इस पर कैरल बोलती है प्लीज चलिए ना, हमारे साथ कोचा भी आएंगे। तो मिसुजो बोलती कि अगर कोचा भी आएंगे तो मैं बस कबाब में हड्डी बन जाऊंगी। पर कैरल भी जिद करके यहाँ पर मिसुजो को मना ही लेती है। इसके बाद टोमो जोन के पास जाती है और वो जो ड्रेस पहने रहती है वो उसे बताती कि ये मेरी मॉम ने मुझे पहनने के लिए बोला था। जोन को तो टोमो चमकती हुई दिखती है बिल्कुल एक सुंदरी जैसी। वो घबरा सा जाता है और टोमो पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, और जोन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर जैसे ही वो इसे फिर से देखता है वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इसके बाद ये लोग एक स्टॉल पर जाते हैं और जोन बोलता है देखो मैं फिर से इस साल आ गया। और यहीं पर ये जो वेंडर होता है वो बोलता है कि आज तुम्हारे साथ टोमो नहीं आई क्या। पर टोमो यहाँ पर नीचे झुककर बोलते है अरे मैं आई हूँ ना, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। ये बंदा एक बार टोमो को बहुत ध्यान से देखता है और वो बोलता है कि सच में तुम टोमो जान हो। इस पर टोमो बोलती है तुम इतने अचंभित क्यों। और यहीं पर ये बंदा बोलता है कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई, तुम एक स्टॉल डिस्ट्रॉइंग डीमन थी और तुम अब कितनी खूबसूरत हो गई हो। ये बंदा तो टोमो के फोटो खींच लेता और यहाँ पर सारे स्टॉल मेंबर्स को वो इसे भेज देता है। एक बंदा इसे देखकर बिलीव ही नहीं कर पाता कि ये टोमो है, पर यहीं पर टोमो और जोन आ जाते हैं। ये एक शूटिंग स्टॉल होता है और यहाँ पर टोमो सारे के सारे प्राइजेस एक बार में जीत जाती है और इस बंदे की बुरी हालत हो जाती है। वो बोलता है कि ये तो बस देखने में अलग थी पर अभी भी ये वही डीमन है। टोमो बोलती है ये मेरा सीक्रेट था, ये ट्रिपल शॉट था। उसके बाद हमें मिसुजो को कैरल और कोसुजे के साथ दिखाया गया और यहीं पर मिसुजो बोलती कि तुम दोनों ने तो बहुत कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ा। और यहीं पर कोसुके बोलता है कि देखो मैं कैरल को छोड़ता हूँ तो क्या होता है, और यहाँ से कैरल तो गायब हो जाती है। पर वो झट से जाता है और कैरल को लेकर वापस आता है और वो बोलता है पर मैं इसे जल्दी से खोज भी लेता हूँ। यहीं पर कैरल एक स्टॉल में कुछ मास्क दिखाती है और यहाँ पर वो बोलती कि देखो ये को-चान है, ये टोमो-चान है और ये मिसुजो-चान है। मिसुजो बोलती है मैं तुमसे बहुत कुछ आ जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया गया कि टोमो-चान जोनचा को कुछ दिखाना चाहती है, पर यहीं पर वो किसी गलत बंदे के कंधे पर हाथ रख देती है और ये बंदा बोलता है कि जोन कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। और टोमो बोलती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये बंदे बोलते हैं चलो मेरे साथ कोने में, मैं तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। पर यहीं पर जोन आता है और वो टोमो को यहाँ से खींच कर ले जाता है। टोमो यहाँ पर जोन का शुक्रिया अदा करती है, पर जोन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता था कि तुम अकेले भी इसे हैंडल कर लेती। यहीं पर टोमो एक मुक्का मारती है जोन को और वो बोलती कि क्या तुम मर जाओगे अगर मैं तुम्हें थैंक यू बोल दूंगी तो एक बार। वो बोलती कि मैं जानती हूँ कि मैं ताकतवर हूँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाती। इस पे जोन टोमो से माफी मांगता और टोमो बोलती है अब मेरा थैंक यू सुनो तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और वो बड़े क्यूटली बोलती है कि मैं बहुत खुश थी कि तुम मेरे साथ थे। यहीं पर जोन टोमो को पकड़ लेता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत अजीब फील करते हैं। तो जोन बोलता है चलो जल्दी से हम लोग उन फायरवर्क्स को देखने चलते हैं। टोमो सोचने लगती है जाते हुए कि इसके संग कुछ तो गड़बड़
गड़बड़ है, आज क्या ये आजकल मुझे सच में लड़की मानने लगा है। वो सोचती कि शायद अब मुझे अपने दिल की बात इसे आज बतानी चाहिए। यहीं पर हमें मिसुजो को दिखाया गया जो कि टोमो को देखती और यहीं पर कैरल आकर बोलती कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाली। कैरल यहाँ पर सोचती कि इसने मुझे इसी कारण से बुलाया, ये गंदी लड़की। इसके बाद फिर टोमो और जुन को दिखा गया और टोमो सोच लेती कि फायरवर्क स्टार्ट होने के पहले मैं इसे बता ही दूंगी आज मेरे दिल की बात। टोमो तो इसे बताने भी वाली रहती है पर वो एक सेकंड के लिए रुककर सोचती कि शायद इस बार मैं सच में इसे समझा पाऊं मेरे दिल की बात। और वो सोचती कि अगर ये हो गया तो जो अभी हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा और कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा। पर फिर वो सोचती कि ये कुछ कैसा होगा, क्या ये डरावना होगा, क्या इससे चीजें बिगड़ जाएंगी। और यहीं पे फायरवर्क स्टार्ट होने लगता है और यहाँ पर टोमो सोचती कि मैं बस जुन को अपना बनाना चाहती हूँ। पर फिर वो सोचती कि अभी सही समय नहीं और फायरवर्क कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाता है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसके बाद टोमो और जुन वापस अपने घर जाने लगते हैं और टोमो बोलती कि आज मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। पर जुन सोचता है कि मुझे अभी भी नहीं पता चला कि टोमो को लेकर मेरे दिल में क्या फीलिंग्स हैं। और टोमो भाग के जुन के सामने जाती है और वो बोलती है कि हम ऐसा फिर से करेंगे एक बार प्लीज। और जुन इसे देखकर एक बात सोचता है कि अब मैं कभी भी इसके साथ पंचिंग फाइट रियल वाला नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमें इनके स्कूल को स्टार्ट होते हुए दिखाया गया और यहाँ पर टोमो जब बड़ा बुरा फील कर रहे थे तो मिसुजो पूछती है क्या हुआ, फिर से जुन से कुछ दिक्कत हुई क्या। तो टोमो बोलती है जुन तो मुझे इग्नोर कर रहा है। मिसुजो बोलती है ये तो अच्छी बात है ना। और यहीं पर टोमो बोलती है नहीं, जिस तरीके से वो ये कर रहा है बहुत बुरा लगता है मुझे। और हमें दिखाया गया है कि स्कूल आते हुए जुन टोमो के कंधे को बस एक अपने पिंकी फिंगर से छूता है और वो कस के दूर भगता है और वो बोलता है कि चलो स्कूल चलते हैं। इसके बाद इनके क्लास का समय हो जाता है और टोमो खड़े होकर बोलती कि क्या ये हर समय अब ऐसा ही रहेगा। कैरल मिसुजो को बोलती कि जैसा तुमने प्लान किया था वैसा ही हुआ, चीजें तो अब आजकल जुन और टोमो के बीच बदल रही है पर तुम मुझे खुश क्यों नहीं दिख रही। तो मिसुजो बोलती कि चुप कर जाओ तुम। यहीं पर क्लास में बैठकर मिसुजो सोचती कि मैं बहुत बुरी हूँ, आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, एक ना एक दिन टोमो और जुन तो पड़े होंगे ही। पर फिर वो सोचती कि जब ये दोनों दोस्त छोड़कर लवर्स बन जाएंगे तो मैं इनसे दूर हो जाऊंगी। इसके बाद हमें उन बुरे बंदों को दिखाया गया और वो बात कर रहे थे कि हमारी लाइफ तो झंड हो गया और इसकी कारण वो गुरिल्ला लड़की है। ये लोग यहाँ पर टोमो की बात कर रहे थे और यहीं पर इसका जो लीडर रहता है वो मिसुजो को कहीं जाते हुए देखता है और वह बोलता है कि समय है उन्हें सबक सिखाने का। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि जब मिसुजो आगे जा रही रहती है तो कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। ये बुरे लोगों का जो लीडर रहता है वो मिसुजो के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है कि एक सेकंड सुनो तो मुझे। पर यहीं पर मिसुजो बोलती है कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। जिस तरीके से इसे बोलती है ये बंदा तो डर जाता है और वो बोलता है कि ये कितनी अजीब इंटेंसिटी से मुझे घूर रही है। एक दूसरा बंदा इसे पकड़ता है और यहाँ पर भी ये बहुत डरावने तरीके से बोलती है कि मुझे तुम सबके चेहरे याद हो जाएंगे। यहीं पर कैरल आ जाती है और वो मिसुजो से पूछती कि आप क्या कर रही हैं इनके साथ। और ये लीडर यहाँ पर पूछता है कि क्या ये भी टोमो की दोस्त है। तो मिसुजो बोलती है नहीं ये उसकी कोई दोस्त नहीं है, ये तो बस हमारी क्लासमेट है। इस बात पे ये लोग यहाँ पर मिसुजो को लेकर जाने लगते हैं पर कैरल यहाँ पर इन्हें रोकती है और वो लीडर बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम भी तुम्हारे साथ खेलें। कैरल तो यहाँ पर इसे एक झटका दे देती है और इसकी फट जाती है। यहीं पर मिसुजो कैरल को लेकर भागने की कोशिश करती है पर कैरल तो यहाँ पर पीछे मुड़कर स्लिप कर पानी में गिर जाती है। पर फिर भी ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और ये बंदे इनका पीछा करने लगते हैं और कैरल और मिसुजो जाकर एक अबैंडन बिल्डिंग में छुप जाती है। मिसुजो सोचती कि अब मैं क्या करूँ और वो जुन को फोन मिला देती है मदद मांगने के लिए। वो बोलती कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और वो उसे अपना लोकेशन बताकर बोलती कि टोमो को मत बताना प्लीज। यहीं पर जुन के पास टोमो आ जाती है और टोमो को जुन बोलता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तुम अकेले ही चले जाओ। पर टोमो जुन को रोकती है और वो बोलती कि तुम्हारे चेहरे से खून की प्यास झलक रही है, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे। जुन जो होता है वो टोमो को भी ये बात बता देता है और यहीं पर जो कोसुके सा होता है वो इनकी बात सुन लेता है और वो सोचता है कि कैरल के साथ उन लोगों ने क्या कर दिया। इसके बाद हमें मिसुजो और कैरल को दिखाया गया और मिसुजो बोलती कि अगर तुम गुस्सा हो तो ये जान लो कि तुम जो जमीन पे गिरी थी उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो कैरल बोलती है कि मुझे उन लोगों से बात नहीं करना है जिन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। इस पे मिसुजो बोलती है अरे पगली यार, मुझे लगा था कि तुम इन्वॉल्व होगी तो चीजें ज्यादा बुरी हो जाएंगी। अरे तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी चिंता थी। और कैरल इस बात का फायदा उठाकर मिसुजो को हक करने की कोशिश करते हैं मगर मिसुजो उसे रोक देती है। तो कैरल बोलती है मुझे लगा इस बार तो मुझे मौका मिल ही जाएगा। पर यहीं पर ये बुरा बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें खोज लिया, मैं तो तुम्हें बहुत देर से खोज रहा था। और यहाँ पर टोमो इसके पीछे आ जाते हैं और वो बोलती कि मैं भी बहुत देर से तुमसे मिलना चाहती थी। वो इसे यहाँ पर से घसीट कर ले जाती है और कैरल बोलती कि फाइनली टोमो चान ने हमें खोज लिया। इसके बाद हमें जुन को इन बाकियों से लड़ते हुए दिखाया गया और जुन तो यहाँ पर एक बंदे को मार के बेहोश भी कर देता है। तो बाकी बंदे कोशिश करते हैं जुन पर हमला करने की। तो टोमो चिल्लाती कि जुन तुम उन्हें छुओगे भी नहीं, ये सारे मेरे शिकार हैं। यहीं पर कोसुकी सा भी इन्हें देखता है और वो सोचता है कि इन लोगों को तो मैं इन दोनों पर ही छोड़ता हूँ, मैं जाकर कैरल को खोजता हूँ। पर वो जाकर देखता है तो जो कैरल होती है वो अपने कपड़े बदल रही रहती है। कैरल बोलते हैं यहाँ पर तो कोसुकी सेनपाई भी आ गए। इसके बाद बस वो लास्ट बंदा बचता है और यहाँ पर
टोमो और जुन तो इसे मारने वाले रहते हैं, पर यहीं पर कोसुके आ जाता है एक बहुत ही विकराल रूप में। वो बोलता है कि तुम लोगों ने कैरल के साथ क्या किया, क्या वो तुम थे जिसने उसके साथ गलत हरकतें की? ये बंदा बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और टोमो और जुन भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोसुके सेनपाई को क्या हो गया। टोमो और जुन को तो कोसुके-सान को पकड़ना पड़ता है, वरना तो ये बंदा इसे मार ही देता। और कैरल बोलती कि कोसुके-सान मेरे कारण इतना गुस्सा रहे, मैं बहुत खुश हूँ। तो मिसुजू बोलती कि जल्दी से उसे सच बताओ, वरना अभी एक बंदे की मर्डर होनी तो निश्चित है। कैरल बता देती है कोसुके सेनपाई को, और कोसुके सेनपाई बोलता अच्छा तुम बस कपड़े बदल रही थी, और फिर वो शर्माने लगता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। पर कैरल बोलती है कोसुके सेनपाई को कि मैं इस बात से बहुत खुश हुई, शुक्रिया। इसके बाद मिसुजू टोमो और जुन को जाने के लिए बोलती है। वो बोलती कि मुझे इन लोगों से कुछ बातचीत करनी है। जुन बोलता भी तुम श्योर हो? और टोमो बोलती है मिसुजू ने बोला ना कि वो ठीक रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। टोमो और जुन के जाते ही ये बंदे हीरो बनने लगते हैं। वो बोलते हैं तुम हमारे से क्या खेलना चाहती हो? और मिसुजू बोलती है देखो तो तुम गधों को जैसे ही वो लोग हीरो बन रहे हो, क्या तुम लोग जानते हो आइजावा डोजो को? इस पर ये बंदा बोलता है उन्हें तो हर कोई जानता है, वो तो बहुत बड़े लीडर थे गुंडों के, और उनका नाम था आइजावा गोरो। मिसुजू बोलती कि टोमो उनकी एक लौती बेटी है, और इस बात पे ये जो बंदा होता है आपको यहाँ पर जमीन पे झुका देता है, और वो माफी मांगने लगता है इनसे। मिसुजू बोलती कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर एक गैंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक बात जान लो कि सारा गैंग बनाओ, पर तुम लोग आज से टोमो मेरे दोस्तों को और मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। अगर किसी को भी कुछ हुआ तो आइजावा डोरो तो तुम्हें जान से मार देगा। इसके बाद मिसुजू बाहर निकलती है, और जुन तो यहीं पे खड़ा रहता है, और वो बोलता है कि तुम हर बार की तरह बेदर्द हो। मिसुजू बोलती है तुम यहीं पर हो, और यहाँ पर जुन बोलता है कि ये लोग जब तुम्हारे पीछे आए थे उसके पहले भी तो तुम इन्हें धमका सकती थी। तो मिसुजू बोलती कि मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो जुन बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुम जानबूझकर इन लोगों को इस जगह पर लेकर आई थी। मिसुजू बोलती कि इन लोगों ने मेरे और मेरे दोस्तों के संग नौटंकी की, तो कैसे मैं इन्हें शांति से जीने दूं? और जुन बोलता है कि तुम एक शांति भरी मौत नहीं मरने वाली। मिसुजू बोलती कि मैंने कभी प्लेजेंट डेथ के बारे में सोचा ही नहीं। और इसके बाद जब ये लोग घर जा रहे थे तो मिसुजू पूछती है जुन से कि आखिर तुम मेरे लिए क्यों रुके थे? तो जुन बोलता है कि क्योंकि तुम आखिरकार एक लड़की हो। और मिसुजू बोलती कि टोमो भी तो लड़की है। इस पे जुन बोलता है कि तुम नहीं समझती हो, उसके संग लड़का या लड़की होने की बात ही नहीं होती। तो मिसुजू बोलती है कि मुझे तुमसे या फिर उस बेकार लड़की से ये बात नहीं सुनना, और वो ऐसे चली जाती है। और अगले दिन हमें दिखाया गया है अगले दिन टोमो स्कूल जाने वाले थे, और वो सोचती कि कल भी मैंने कांड कर दिया, फाइनली तो जुन ने मुझे नोटिस करना शुरू किया था। यहीं पर जुन टोमो से मिलता है, और वो इसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि चलो स्कूल चलते हैं साथ में। टोमो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, वो इससे ताली मारती है, और वो बोलती कि ये तो परफेक्ट है, और वो भग के बोलती है कि ये परफेक्ट था। और गाइस खत्म तो एपिसोड यहीं पर होता है। तो गाइस अगली बार तक के लिए सायोनारा।